है, गाना गा रहे हैं, दुल्हन कितने खुश होते हैं, 64 खिले 20 कर जोड़, मुझे बता रहे हैं। मिले पुलकित हुए 7 करोड़। नमस्कार दोस्तों, मैं इस समय सरहा पानी चर्च के अंदर में बैठा हुआ हूँ और यहाँ कुछ देर में एक जोड़े का शादी होने वाला है। तो दोस्तों, चर्च में कैसे शादी होता है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। क्या नियम रहता है, पादरी क्या लोगों को बताते हैं, क्या समझाते हैं, आदि सब कुछ मैं दिखाऊंगा। तो दोस्तों, अभी कुछ ही देर में ये शादी शुरू होने वाला है। आप भाषा में गाना है, लेकिन दोस्तों ये गाने का मतलब है, वो कह रहे हैं कि हे ईश्वर, तूने केवल एक ही जोड़ी को इस संसार में बनाया और सबको जोड़ी जोड़ी आपने बना के रखा है। दोस्तों, गाना ख़त्म हो चुका है। अब गाने के बाद इस समय लास्ट जो है प्रेयर चल रहा है और इस प्रेयर के बाद में मेरे ख्याल से, जहाँ तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि शादी होना चाहिए। दूसरे को स्वीकार करते हुए साथ चलने को निभाने की वचन तेरे सामने देंगे प्रभु। तो दोस्तों, दुनिया में कोई भी व्यक्ति जब शादी करता है तो उसे कितना खुशी मिलता है, इस बात को पुरोहित जी ने वैज्ञानिक तरीका से समझाया है कि उसे कितना खुशी मिलता है। तो आइए उस संदेश को हम सुनते हैं। बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। ये लोग अपना खुशी को कितना ज्यादा नहीं बता नहीं सक रहे हैं, पर हम लोग खुशी हैं और ये लोग का खुशी को मैं बता रहा हूँ। ये लोग का खुशी कितना उसको आप लोग सुनने के लिए इच्छा है? चलिए ठीक है, मैं बता रहा हूँ ये लोग कितना खुशी है, इसको मैं बता रहा हूँ। आप लोग ध्यान से सुनेगा, जो भी ध्यान से सुनेगा और उसको बताइएगा, एक पहेली के समान है ना, ध्यान से सुनेगा। 4 मीले 64 खिले, आप लोग को बताना होगा इसका। ये लोग कितना खुशी है उसको मैं बता रहा हूँ, आप लोग को बताना पड़ेगा। 4 मीले 64 खिले 20 कर जोड़, 4 मीले 64 खिले 20 कर जोड़, सज्जन से सज्जन मिले पुलकित हुए 7 करोड़। और एक बार, 4 मीले 64 खिले 20 कर जोड़, सज्जन से सज्जन मिले पुलकित हुए 7 करोड़। चले इसका अर्थ बताइए, सब मिलकर के बताइए, दूल्हा दुल्हन बताइए, सब मिलकर। जो जानेंगे वो अपना हाथ खड़ा कर देंगे, मैं माइक वहां तक पहुंचवा दूंगा, आप आवाज अपनी आवाज में बोलेंगे। नहीं बता पाएंगे अच्छा उत्तर ना ये साहब नहीं जानती ना, तो है बताएंगे। चलिए ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ ये लोग कितना हम बता रहे हैं कि दूल्हा दुल्हन कितने खुश होते हैं। 64 खिले 20 कर जोड़, सज्जन मिले पुलकित हुए 7 करोड़। 4 मिले, दूल्हा और दुल्हन दोनों के दो आंख, 4 हुए ना। जी 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 और दोनों के 32 ढंग से समझा रहे हैं। 64 और सज्जन से नहीं 20 कर जोड़, मतलब ये 10 10 20, ये कार बोलते हैं हाथ ना, 10 10 20 दोनों का। और सज्जन से सज्जन मिले, दूल्हा और दुल्हन मिले उनके तो ये 7 करोड़। वैज्ञानिकों के द्वारा बताया गया कि एक मनुष्य के शरीर में 3.5 करोड़ रोए होते हैं, बाल होते हैं, तो दोनों मिला के कितना होगा? 7 करोड़। इतना ज्यादा ये लोग खुश है, बस इसका यही समझ पाए, इतना ज्यादा खुश है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सारी पाप को क्षमा करके नया करके एक दूसरे को देता है। अभिषेक ना, अरे पढ़ो, दूसरे को तुम्हें देखवे नहीं किया तो पादरी कैसे ऐसे पापी कह दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। परंतु इस विवाह को शुद्ध भाषा में पानी ग्रहण करना कहा गया है, हाथ थामना कहा गया है, इंग्लिश में हैंड ओवर कहा गया है। यह है विवाह। और विवाह वो ईश्वरीय इच्छा है, वो ईश्वर की आशीष है। ईश्वर पवित्र बंधन में बांधता है, और जो ईश्वर बांधता है, जो ईश्वर जोड़ता है, उसको मनुष्य को अलग
इसलिए कृष्ण मसीह में प्यारे विश्वासियों कि आज ग्रहण करते समय कोई शंका नहीं होना चाहिए, कोई शर्त नहीं होना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए और निर्विरोध हो ग्रहण करना चाहिए। विवाह में दुल्हा और दुल्ही प्रतिज्ञा करते हैं। आज वो से प्रतिज्ञा कर रहा है, आप दोनों क्या करेंगे? प्रतिज्ञा करेंगे। वो प्रतिज्ञा धर्म का, न्याय का, करुणा का, दया का, ये सारी प्रतिज्ञा होगा। आज परमेश्वर आप दोनों के लिए एक सुंदर घर बना रहा है। क्या बना रहा है? घर बना रहा है। तो कैसे होता भूमि में घर बना रहा है? चट्टान, चट्टान है। वो कौन सा चट्टान है? यीशु रूपी चट्टान। कौन सा चट्टान है? मसीह रूपी चट्टान, यीशु रूपी चट्टान है। और उस चट्टान में आप दोनों घर बना रहे हैं और प्रभु चाहता है आप दोनों का नया घर, आनंद का घर, चैन का घर, खुशी का घर, शांति का घर, प्रेम का घर होना चाहिए ना? प्रेम का घर होना चाहिए। और इस घर को हमेशा सुखी बनाए रहने के लिए, इस घर को हमेशा सुखी बनाए रहने के लिए आप दोनों को आपका नया घर में एक चीज बनाना होगा। एक चीज बनाना होगा। उस नया घर में एक चीज बनाना होगा। क्या चीज बनाएंगे? अभी तक तो सभी सवाल का जवाब आप अच्छा दिए। अब ये सवाल का जवाब आपके पास आ रहा है। आपका नया घर में परमेश्वर की महिमा करने के लिए आपको क्या बनाए? वेदी। क्यों वेदी? क्यों? इसलिए कि हम पूरे सप्ताह भर काम करते हैं, थके बंदे, यहोवा को धन्यवाद देने के लिए वेदी के पास आते हैं। आप दिन भर काम करेंगे, ऑफिस जाएंगे, दफ्तर जाएंगे, खेत खलिहान जाएंगे और बहुत सारी आवश्यक कामें हैं, सब कामों को करेंगे। छोटे से लेकर बड़े काम पड़ा हुआ है, वो सब काम को करते हुए शाम को लौटेंगे तो उसी वेदी के पास आना होगा। और उस वेदी के पास आप आएंगे, परमेश्वर से भेंट मुलाकात करेंगे तो प्रभु बतलाता है शबोपदेश 4:12 में क्या कहता है? 3 तागे की बटी हुई डोरी जल्दी नहीं टूटता है। तो कौन कौन 3 ताग मिलता है? अभी से क्या तीन तागे की बटी हुई डोरी जल्दी नहीं टूटता है। कौन कौन 3 तागे? थोड़ा कठिन है ना? तो आज तो पार्टी चलेगा ही चलेगा, एक्स्ट्रा व्हाइट रसगुल्ला खिलाना पड़ेगा। चलेगा ना? अरे देखिए कितना हमने घुस देने के लिए। चलिए ठीक है। 3 तागे और 3 तागे के साथ प्रभु आपको 100% आशीष देना चाहता है। कितना प्रतिशत? 100%। आप दूल्हा 0 है और दुल्हन भी 0 है। और 3 ताग का वर्णन है ना। पहला ताग त्रिएक ईश्वर, पहला ताग त्रिएक ईश्वर, दूसरा ताग अभिषेक और तीसरा ताग थोड़ा जोर से बोल दीजिए। दुल्हा और दुल्हन, ये 3 तागे हैं। सुखी जीवन आपका होगा तो आप जीवन में पहला स्थान किनको देंगे? त्रिएक ईश्वर। इसको देंगे त्रिएक ईश्वर को। और त्रिएक ईश्वर को पहला स्थान देंगे, उसके बाद दुल्हा, उसके बाद दुल्हन। तो आप दोनों शून्य हैं। पहले 1 को रखेंगे, उसके बाद 2 0 रखेंगे तो कितना होगा? 100 होगा। 100%। अर्थात आप अपने इस वैवाहिक जीवन में अपना नया घर में एक वेदी बना के ईश्वर को पहला स्थान देंगे। आपका घर जीवन भर ऐसा ही खुशी रहेगा, शांति रहेगा, आनंददायक रहेगा।
ये बातें प्रभु आप दोनों को बताने के लिए वो चाहता है। और आपका परिवार को सुखी परिवार बनाए रखने के लिए आपको पहले कह चुका हूं कि प्रभु के मार्ग में आपको चलना है। और दूसरा है कि वह सुखी विवाह में निष्कपट प्रेम की परम आवश्यक है। निष्कपट प्रेम ना, आप दोनों की प्रेम में कोई कपट नहीं होना चाहिए ना। प्रेम में कितना है? प्रेम 3 प्रकार से है। पे पिता का प्रेम, निस्वार्थ प्रेम। इरोस पति पत्नी का प्रेम, आप पति पत्नी का प्रेम इरोस आपको देने जा रहा है। और फिलियोस को कहते हैं नटखटी प्रेम ना, लड़का लड़की ना, वो नटखटी, वो स्थिर नहीं है, लेकिन जो इरोस है वो स्थायी है। और आप दोनों को स्थायी करना चाह रहा है विवाह के माध्यम से। और इसी 5:25 में कहता है कि पति अपनी पत्नी से गहरा प्रेम करे। तीतुस भी इस बात को बतलाता है 2:4 में कि पत्नी अपने पति से प्रेम रखे। इसलिए ख्रिस्त मसीह में दुल्हा और दुल्हन विवाह जोड़ करके एक करता है। विवाह जोड़ करके एक करता है, जो उत्पत्ति 2:24 में और मार्क 10:8 में मिलता है कि परमेश्वर जोड़ के एक तन कर देता है और वो माता पिता को छोड़ के अलग रहेंगे कहता है। आप अभी से आप मम्मी को छोड़ के अलग रहोगे, बेटी तो मिल गई। मम्मी के साथ कौन रहते रहेगी, क्या क्या दिन भर बोलते रहती है, अब इसे चलो दोनों अलग करते हैं, ऐसा होगा बिल्कुल नहीं। बड़ा पेड़ के चारों ओर चिड़िया आ करके बसेरा करते हैं ना, कितना आनंद करते हैं। माता पिता वही है जिसकी छत्र छाया में हम आनंद का अनुभव करते हैं ना। लेकिन प्रभु आप दोनों को जोड़ करके एक करेगा और माता पिता से अलग करेगा कुछ बातों में, अपनी योजना को पूर्ण करने के लिए। इसका मतलब नहीं कि माता पिता को छोड़ देना। आप दोनों, वचन कहता है कोई अकेले में प्रबल हो तो हो, लेकिन दोनों मिलकर के सामना कर पाए। इसीलिए आप प्रार्थना में एक होना होगा, मन हृदय विचार में एक होना होगा। आप योजना बनाएंगे उसमें एक होना होगा। आगे बढ़ने के लिए जो कार्य करेंगे उसमें एक होना होगा ना। समभागी, बराबर भाग लेना होगा। और आगे पीछे पटरी को करेंगे तो ठीक नहीं होगा, गड़बड़ा जाएगा ना। गड़बड़ा, एक तरफ खींच देगा और एक तरफ टंगा जाएगा, ऐसा नहीं। इसलिए परमेश्वर में एक अद्भुत आशीष है, युक्ति है, वो सामर्थ है। आप दोनों को जोड़ के, आपके मन हृदय जीवन आत्मा को जोड़ के एक करता है। पुरुष पुरुष ही रहेगा, स्त्री स्त्री रहेगी, लेकिन आपका विचार मन हृदय एक होगा ना। एक पादरी कह रहा था, इतना दिन लोग अलग ही रहे, उसमें कोई चिंता फिक्र नहीं थी, लेकिन आप परमेश्वर इन लोगों के मन हृदय आत्मा को जोड़ दिया है कि आप ये लोग अलग नहीं हो सकेंगे ना। अलग होंगे नहीं होंगे, लेकिन एक मायके चाहिए और एक को बहाना करना होगा। मैं अब 2 दिन बीत जाए ना, उसके बाद में फोन आएगा ना, अब वक्त लगने लगेगा। 2 दिन बीत गया तो अब लगने लगेगा, पता नहीं क्या वहाँ ठीक ठाक है कि नहीं। अब दुल्हन फोन करेगी कि नहीं थोड़ा सा ना पप्पा का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं और एक दिन रुक जाता हूँ, नहीं रुक जाती हूँ, और एक दिन रुक जाएगी तो चलो बड़ा मुश्किल से और एक दिन बीतेगा। अब ठीक है, इतना समय गाड़ी है, मैं पहुंच ही जाऊंगी, माँ रास्ता देखेगा ना। ऐसा होता है, जोड़ने के बाद में ऐसा होता है। और गाड़ी का समय हो जाएगा, निकल के देख देख कर आ जाएगा, अगर नहीं आए तो बड़ा बेचैन
लेकिन अगर कुत्ता भूख दिया तो दौड़ के निकलेंगे, अरे हाँ ठीक है। लेकिन वो नहीं रहा तो वो करने लगेंगे ना। वो यही स्थिति है कि अब परमेश्वर ऐसे दिलों को जोड़ता है कि इतना दिन अलग रहने के बाद अब अलग नहीं रहेंगे ना। दोस्तों, चर्च शादी काफ़ी लंबा होने के कारण मैंने इसे 2 भागों में बनाया है। तो दूसरा भाग बहुत ही सुंदर होने वाला है दोस्तों, क्योंकि दूसरे भाग में आप रिंग पहनाते हुए देखेंगे। शादी का पूरा आप देखेंगे यहाँ पर किस तरह से शादी किया जाता है। और जी हाँ दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। तो दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने काम में व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।